चलिए भाई, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग फिर से अपने पुराने प्राकृतिक स्टूडियो में आ गए हैं और थोड़ा सा अगर मान लीजिए अभी लाइट गड़बड़ हो जाएगी तो हम लोग फिर से वहीं स्टूडियो में भागेंगे मैथ पढ़ाने के लिए। तो आप लोग घबराइएगा मत, कुछ भी दिक्कत हो आप सबको सब चीजें मिलेंगी और हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको कंटिन्यू चीजें मिलती रहे। अब जानते हैं कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जो गड़बड़ कर देती है थोड़ा सा सिस्टम, तो उससे आप घबरा ना करो। आपका कोर्स तो कंप्लीट कराऊंगा ही कराऊंगा, ठीक है। आइए अब शुरू करते हैं कुछ प्रक्रिया। कल हम लोगों ने दोस्तों करुण रस तक पढ़ा था और करुण रस तक हम लोगों ने हर चीजें सीख लिया था। आज हमारा जो रस है, अभी तक अगर हम आपसे कहें कि कितने रस सीख चुके हैं तो आप देखिए, जरा गिन के देखते हैं। अभी आपने श्रृंगार सीखा, श्रृंगार रस सीखा। दूसरा वियोग श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस, इसे छोड़ ही दीजिए। दूसरा आपने वात्सल्य रस सीखा। तीसरा आपने सीखा भक्ति रस, ठीक है। चौथा आप लोगों ने जो सीखा वो सीखा करुण रस, ठीक है। तो अभी तक आप लोग कुल मिला के 4 रस कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। 4 रस कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना है कौन सा रस? 5वां रस, हास्य रस। 5वां रस है हास्य रस, ठीक है, हास्य रस। तो समय कम होने के कारण थोड़ा सा जल्दी में हम भी चलेंगे। देख, तो 5वां हमारा रस है हास्य रस। कौन सा रस है? हास्य रस, ठीक है, हास्य रस। सब फ्रेम से कट तो नहीं रहा? थोड़ा सा रस ऊपर हो गया है। अच्छा सर, अब सही। हास्य रस, हास्य रस क्या होता है? हास्य कहने से ही मन में एक बात आ जाती है, हंसी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? हंसी आनी चाहिए। इसीलिए इसका स्थायी भाव जो बनता है, इसका जो स्थायी भाव बनता है वो बनता है हास। क्या बनता है? हास। हास, हंसी, आप ये भी कह सकते हैं। स्थायी भाव क्या बनता है? हास। स्थायी भाव क्या बनेगा? हास बनेगा इसका, ठीक है। स्थायी भाव बनेगा, स्थायी भाव हास बनेगा, ठीक है। अब जो ये हास स्थायी भाव है, जो ये स्थायी भाव हास है, इससे क्या उत्पन्न होगी? हंसी उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी? हंसी उत्पन्न होगी। अब जरा आप देखो कि हंसी कब उत्पन्न होती है। टिकटॉक का वीडियो देखते वक्त हंसी कब आती है? जब या तो कोई ऐसी बात सुनते हैं, या तो किसी की विकृति देखते हैं, या तो किसी की वेशभूषा देखते हैं जिसको देख करके हम प्रसन्न हो जाते हैं, हमारे मन में खुशी का भाव आने लग जाता है, हंसी आने लग जाती है। तो वहीं पर हमारा उत्पन्न होता है कौन सा रस? हास्य रस उत्पन्न होता है। बात समझ में आई? देखिए, मैं परिभाषा लिख रहा हूं। वेशभूषा, वेशभूषा, रूप रंग, रूप रंग अथवा विकृति, विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता, मन में जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, जो प्रसन्नता उत्पन्न होती है, उसे हम लोग हास्य रस कहते हैं, उसे हास्य रस कहते हैं। अब ये उत्पन्न कब होगी? या तो हम किसी व्यक्ति को देखें, या तो किसी चलचित्र को देखें, या तो किसी काव्य को पढ़ें, या तो किसी पाठ को, अध्याय को पढ़ें, और उसे पढ़ने के बाद हमारे मन में यदि प्रसन्नता या खुशी का भाव उत्पन्न होना चालू होता है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? हास्य रस कहेंगे। क्लियर हुई हमारी बात? आइए जरा हम लोग कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बड़ा ही बेहतरीन उदाहरण है, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। ये काका हाथरसी थे, उनकी कहानी है, उनकी कविता है
कि तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है, उसे लेकर के मंच पर कोई व्यक्ति बैठता है और 15 मिनट तक उसे वाद्य मिलते हैं, 15 मिनट तक उसे साज का साधन मिलता है, संगत मिलती है, और वो आलापे 15 मिनट से ज्यादा 1 घंटा आलापे भर मार दिया। तो अब आप बताइए, जब ढोल मजीरा बजने बंद हो गया और अगला आलापे मारे पड़ा है, तो क्या श्रोता बैठे रहेंगे? धीरे धीरे निकल चुके थे। लेकिन एक और बात आती है कि धीरे धीरे जब सारे श्रोता निकल गए, इसके आगे और कहानी है कि एक काका हाथ रसी बस अकेले बैठे वहां पर दिखे, तो वो गवैया बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा कि आप संगीत के बहुत प्रेमी लगते हैं। उसने कहा हाँ, संगीत के बहुत प्रेमी लगते हैं, लेकिन काका हाथ रसी ने कोई सच्चाई छुपाई नहीं। कहा चाचा, हम बहुत संगीत के प्रेमी नहीं लगते हैं, आपको बोरिया बिस्तर उठाइए तो हम अपनी ये दरी बिछौना लेके जाए, हम इसीलिए बैठे हैं कि जिस पर आप बैठो दरी वो हमारी है। समझ रहे हैं? तो इसमें हास्य उत्पन्न होता है। और आप देखे होंगे तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है, बिन्ने के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे। एक ये लिखा गया है, पुन पुन मुन उगसाही अकुसाही, ये भी लिखा गया है। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, हम आपको एक एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तंबूराले मंच पर, तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, बैठे प्रेम प्रताप। साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, मारा गोता, धीरे धीरे निकल चुके थे सारे श्रोता, धीरे धीरे निकल चुके थे सारे श्रोता। ठीक है, ये एक उदाहरण है कि तंबूरा को लेकर के मंच पर प्रेम प्रताप नाम का कोई व्यक्ति बैठता है और 15 मिनट साज मिलने पर घंटा भर आलाप मार देता है, और यह सुन करके वहां पर बैठे सभी श्रोता धीरे से निकल लेते हैं और वो व्यक्ति अपना आलाप मारते रह जाता है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण है, इसे आप लोग जल्दी से लिख लें, फिर हम एक और उदाहरण आपको देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, एक दो उदाहरण और लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा और अच्छा समझना है। देखें,
विंध्य के वासी उतासी तपौ व्रत धारी महाबिंदु नारी दुखारे गौतम तीय तरी तुलसी गौतम तीय तरी तुलसी गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद दुख सुखारे गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद सुखारे। वही है शिला सब चंद्रमुखी वही है शिला सब चंद्रमुखी परसे पदमंजुल कंज तिहारे। किन्हीं भली रघुनायक जो कृपा करे कानन को पग धारे। ठीक है, ये उदाहरण लिखा गया है, जरा देखें। ये विंध्य पर्वत पर रहने वाले सन्यासियों जो तपोव्रत धारण किए हैं उन व्यक्तियों की कहानी, उन संतों की कहानी है जिन्हें जब ये पता चलता है, ये कथा सुनते हैं कि गौतम की जो पत्नी थी, जो शिला हो गई थी, एक श्राप के कारण पत्थर बन गई थी, उसे भगवान रामचंद्र जी ने अपने पैरों से छूते ही उसे एक सुंदर चंद्रमुखी स्त्री बना दिया। इसीलिए सभी संत लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, जो खुद तो ब्रह्मचारी हैं, तपोव्रतधारी हैं, वो लोग भी वहां पर रह रही पत्थरों पर टीका लगाना शुरू कर दिए। ये वाला पत्थर हमारा है, ये वाला पत्थर हमारा है, ये वाला पत्थर हमारा है। काहे? ताकि जब भगवान आए और पैरों से छुए तो जो चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली जो औरतें निकले, उनको जो जिस पत्थर से जो निकले वो उनकी हो जाए, ऐसा उन सबके मन में आकांक्षा है। इसी चीज को देख करके वो सन्यासी लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि भगवान इधर से भी गुजरेंगे, हम सबको भी एक एक लुगाई मिल जाएगी। ठीक है, आइए जरा इधर देखते हैं। लिखा गया है विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, कि विंध्य के जो वासी हैं वो उदासी के कारण जो तपोव्रत धारण किए हैं वो अपनी नारियों के कारण बड़े दुखी हैं। एक नारी मिल जाए इस कारण बड़े दुखी हैं। गौतम तीय तरी तुलसी सो कथा सुनि भे मुनि वृंद, वृंद मतलब होता है समूह। तो ये तुलसी की कथा सुनकर, गौतम की पत्नी तुलसी की तुलसी की कथा सुनकर ये मुनिवृंद बड़े सुखी हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हो गए हैं। क्यों? वही है शिला सब चंद्रमुखी, क्योंकि वहां पर वो शिला जो थी चंद्रमुखी हो गई, तो ये लोग भी उसी में मस्त हैं कि भगवान का पैर जैसे ही यहाँ पर पड़ेगा सभी पत्थर सुंदर सुंदर स्त्रियां बन जाएंगी। और किन्हीं भली रघुनायक, जो भगवान रामचंद्र जी बहुत अच्छा किए कि जो हम सबको ऊपर भी कृपा करके इस जंगल में अपने पैर रखे हैं, ताकि एक एक लुगाई हम सबको भी मिल जाए और हम सबका जीवन सफल हो जाए, नहीं तो रड़ुआ मर जाते सब लोग। ठीक है, चलिए, तो ये आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अब आइए, अगला रस हमारा होता है वीर रस। क्या होगा? वीर रस। अब आप जानते हो वीर रस बताने के लिए थोड़ी शरीर में ताकत चाहिए, जो अपने पास है नहीं, है ना, इसलिए हम श्रृंगार रस को ही पकड़े हैं। तो कोशिश करेंगे कि आपको वीर रस का भी मजा दें, और अगर मजा नहीं मिल पाया तो जो उखाड़ना हो उखाड़ लेना। नहीं, आपको पूरी कोशिश रहेगी, आपको समझ में बढ़िया आएगा।
तो अगला रस है हमारा वीर रस। वीर रस, ठीक है। अगला रस है हमारा वीर रस। अब अगर जैसे ही मैं वीर का नाम लूंगा आपके मन में एक तुरंत बात आ जानी चाहिए कि सर वीर रस अगर होगा तो उत्साह की कोई ना कोई बात तो हो ही जाएगी। उत्साह की अगर बात होगी तो वहीं पर वीर रस बन पाएगा। क्यों भी उत्साह की बात होगी? क्योंकि यही उत्साह हमारा इस वीर रस का स्थायी भाव है। क्या है भैया? यही हमारा क्या है? वीर रस का स्थायी भाव है। और अस्थायी भाव जब तक मन में उत्पन्न ना हो तब तक तो रस उत्पन्न हो नहीं सकता, तब तक तो रस हो नहीं सकता। और जब तक रस नहीं होगा तब तक किसी भी बात की कोई चर्चा हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। तो अगर मान लीजिए कि काव्यों को हम लोग पढ़ते हैं, हम मैं उदाहरण लिखता हूं, अगर मान लीजिए कोई ऐसी रचना हो जाए जिसको पढ़ने से आपके अंदर उत्साह आ जाए, एकदम रोंगटे खड़े हो जाए, एकदम गुस्से में एकदम मतलब उत्साह अंदर से एनर्जी आ जाए, तो ऐसी चीजें जहां पर होंगी वहां पर जो रस बनेगा वो कौन सा रस बनेगा? आपका वीर रस बनेगा। ठीक है। तो जब काव्यों या पदों में उत्साह का वर्णन मिले, उत्साह का वर्णन मिले, उत्साह का वर्णन मिले तो वहां वीर रस होता है। तो वहां वीर रस होता है। ठीक है। तो वहां कौन सा रस होगा भैया? तो वहां वीर रस होता है। आई बात समझ में? जैसे चढ़चेतक पर तलवार लिए, तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। है ना? खतरनाक बातें हैं। आइए जरा लिखते हैं तब आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, सर काट काट कर राणा प्रताप सर काट काट कर, राणा प्रताप सर काट काट राणा प्रताप सर काट काट करता था, काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है। चढ़चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। यहां पर आप देखेंगे कि अगर इस वर्णन को हम लोग पढ़ें तो एक उत्साह प्रकट होता है, अंदर से उत्साह जागृत हो जाता है। आप लोग देखते होंगे कि बॉर्डर पर ऐसे उत्साहवर्धक गीत सुनाए जाते हैं, है ना? तो उनके अंदर उत्साह रहता है। अब ये जो वीर रस की बात होती है, ये अगर हम लोग बात करें तो ये वीर रस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वीर रस मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। वीर रस मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन? एक तो उत्साह तब आए जब आपको युद्ध करने की बात आए, युद्ध वीर। दूसरा दानवीर, दानवीर। और तीसरा दयावीर, तीसरा दयावीर। 3 प्रकार की वीरता होती है। युद्ध वीर कब कहा जाएगा? जब युद्ध करने के लिए उत्साह जागृत हो। जब युद्ध करने के लिए उत्साह जागृत हो तो उसे युद्ध वीर कहेंगे। युद्ध करने का उत्साह, युद्ध करने का उत्साह तो उसे युद्ध वीर कहेंगे। दान देने का उत्साह हो, याचक को या भिखारियों को, याचक या भिखारी
भिखारी को दान देने का उत्साह, दान देने का उत्साह उसे दानवीर कहलाता है। दयावीर मतलब दया करने का उत्साह, दया करने का उत्साह। तो दया करने का यदि उत्साह है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दयावीर कहते हैं। तो 3 प्रकार का रस बनेगा वीर रस में आपका बनेगा दानवीर, दयावीर और युद्धवीर। अगर हम आपसे पूछें कि इसमें कौन से वीर रस की बात की गई है तो आप यहां पर देखिए, क्या किसी को दान देने की बात की गई है? आप कहोगे नहीं सर। क्या किसी पर दया करने की बात की गई है? नहीं सर। तो बात किसकी की गई है? युद्ध की बात की गई है। तो यहां पर जो रस होगा वो बनेगा युद्धवीर रस। कौन सा रस बनेगा? युद्धवीर रस। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? आइए एक आप उदाहरण और देखते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना हुआ, बुंदेले हर बोरों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह जो झांसी वाली रानी थी। सुना है आप लोगों ने? तो इसमें भी कौन सा रस बनेगा आपका? इसमें भी वीर रस बनेगा। और वीर में कौन सा रस बनेगा? तो इसमें आप कहेंगे किसके लिए उत्साह दिया गया है, मैं लिख करके समझाता हूं। इसे आप लोग एक बार लिखें, जल्दी से इसे लिखें, जल्दी से नोट कर लें। चलिए जी, आइए अगला देखते हैं हम लोग। सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आप बताइए, यहां पर जो मर्दानगी बताई गई है, यहां पर जो मर्दानगी बताई गई है वो किस चीज के लिए बताई गई है? लड़ने के लिए बताई गई है। और जब भी लड़ना होगा तो वहां पर उत्साह जो उत्पन्न होगा, वहां पर जो उत्साह उत्पन्न होगा वो युद्ध के लिए उत्साह उत्पन्न होगा, युद्ध के लिए उत्साह उत्पन्न होगा। इसलिए यहां पर जो रस तैयार होगा वो कौन सा रस तैयार होगा? युद्धवीर रस तैयार होगा। कौन सा रस तैयार होगा? युद्धवीर रस तैयार होगा। बात समझ में आई? युद्धवीर रस तैयार होगा। अब आप कहोगे सर दानवीर कहां पर आएगा, दयावीर कहां पर आएगा? एक एक उदाहरण कोशिश करते हैं आपको उसकी भी उदाहरण दे दें। इसे एक बार आप लोग कॉपी कर लीजिए, फिर हम उसकी भी बात करने लग जाते हैं। हो गए? अब आपको याद होगा मैं करुण रस में एक सवैया बताया था नरोत्तम दास जी का, सुदामा चरित्र का। कौन सा याद है? जल्दी बताइए। पाय बेहाल बेवाइन शोभय कंटक जाल लगे पुन जोए, हाय महा दुख पाए सखा तुम आए तन दिन खोए।
देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। ये पंक्ति मैंने आपको बताई थी। तो वहां पर ये जो पंक्ति आपको बताई थी उसमें करुण रस तो था ही था, साथ ही साथ उसके भगवान श्री कृष्ण के अंदर सुदामा के प्रति दया का भाव उत्पन्न हो गया। तो यहीं पर एक रस और उत्पन्न हो जाता है, वीर रस। और उस वीर रस की कौन सी भाषा, कौन सा विधा तैयार होगी? दया वीर रस। मैं यहां पर भी कहूं तो लिख देता हूं, या आप सबको यदि याद हो तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं एक बार फिर से आपको सबके सामने बोल देता हूं। पाय बेहाल बेवाइन, सो भय कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महा दुख पाए सखा तुम आए, तना कि तय दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। तो इसमें यदि आपके विकल्प में करुण रस रहे और दया वीर रस न रहे तो आप विकल्प में करुण रस लगाएंगे, परंतु यदि दया वीर रस रहे करुण रस ना रहे तो आप दया वीर रस लगाएंगे। ये दोनों बातें आप लोग याद रखिएगा, दोनों विकल्प में एक साथ नहीं आते हैं। क्लियर हो गई हमारी बात? अब आप कहोगे सर अच्छा चलिए दया वीर तो मान लीजिए हम लोग जान गए, दानवीर का बताइए। दानवीर का, तो दानवीर का देखिए उत्साह के लिए आप लोग एक और जानते होंगे, ये भी बहुत तेज परीक्षा में पूछा जाता है। मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध को प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है ना। एक इसमें भी है, इसमें भी सब कौन सा रहेगा? उत्साह आएगा। किसके लिए? युद्ध के लिए उत्साह आएगा। ठीक है। अब अगर आप एक और पढ़े होंगे, छोटे बच्चों हम लोग पढ़ते थे, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, है ना। इसे भी हम लोगों ने पढ़ा है। इसमें भी कौन सा है? लड़ाई करने के लिए है, वीरों के लिए कहा गया है। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं दानवीर रस की। आप लोगों को याद होगा सुदामा जी जब भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए थे अंतिम समय पे, एट द लास्ट टाइम जब वो मिलने गए थे भगवान श्री कृष्ण से, तो उनके पास कुछ था नहीं। और एक अपने यहाँ एक प्रथा चली आ रही है, आज भी प्रथा आती है, हम अपने बहनों के यहाँ जाते हैं, अपने मित्रों के यहाँ जाते हैं, अपने रिश्तेदार में कहीं जाते हैं तो हाथ कुछ न कुछ लगाए जाते हैं, जैसे मिष्ठान लिए जाते हैं या कोई चीज घर पे है तो उसे लिए जाते हैं। ऐसे ही अब सुदामा कृष्ण के पास मिलने के लिए जा रहा है, वो तो याचक है, अकिंचन, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। सुदामा के पास क्या लेके जाए? तो सुदामा की पत्नी पड़ोसन से जाकर के वहां से कुछ चावल मांग करके लाती है। वो चावल जब रहती है, वो चावल लेकर के पोटली में दबा करके काख के नीचे सुदामा लेकर के जाते हैं। बड़ी विपत्तियां रास्ते में आती हैं। सुदामा चरित्र का वर्णन पढ़ेंगे, नरोत्तम दास जी बहुत बढ़िया वर्णन किए हैं, उसे आप पढ़ेंगे और अच्छा समझ में आएगा। तो जब वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि वो 3 मुट्ठी जो चावल था वो भगवान श्री कृष्ण निकाल लेते हैं। कहते हैं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी भाभी हमको कुछ भेजी ना हो, हमारी भाभी भेजी जरूर होगी कुछ। क्या भेजी है जल्दी बताओ सुदामा, तुम बचपन से ही चोर हो और तुम अभी भी कुछ चीज चुरा के रखे हो, जल्दी से बताओ मुझे। तो नहीं दिखाते, तब तक वो पोटली चुराए जाते हैं। आप जानते हो जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ज्यादा, जो चीज व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है उसका नाम जबान पे सबसे पहले आता है, और जो चीज ज्यादा जरूरी होता है, जो चीज ज्यादा जगह छुपा के रखी होती है, वहां पर ध्यान जल्दी जाता है। अब सुदामा यहाँ पे अपने पोटली को छुपा कर रखे थे तो ऐसे ऐसे किए जा रहे हैं। अब भाई अब जब आप खुद ही बता रहे हैं कि यहीं पे रखे हैं तो सीधे से कृष्ण को पता चल गया, और जैसे ही कृष्ण को पता चला तो निकाल लिए पोटली। अब उसके बाद की कहानी जो होती है वो क्या होती है कि वो बड़े प्रसन्नता से वो चावल खाना शुरू कर देते हैं। एक मुट्ठी खाए, एक लोग दान कर दिया, दूसरी मुट्ठी खाए, दूसरा लोग दान कर दिया, तीसरी मुट्ठी जैसे ही उठाते हैं तब तक कमला उन्हें पकड़ लेती है। कमला मतलब उनकी पत्नी पकड़ लेते हैं, कहते अरे प्रभु, खुद एक गरीब को तो अपने समान कर लिया और क्या अपना भी तीसरा लोक भी दे देंगे? क्या खुद को भिखारी बनाना चाहते हैं? देखिए रचना कैसी है, मैं आपके सामने लिखता हूं। हाथ गयो प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी। लिख देता हूं तब सुनाता हूं। हाथ गयो प्रभु को कमला, प्रभु को कमला, कहे नाथ कहाँ तुमने चितधारी, नाथ कहाँ
सर फ्रेम से बाहर तो नहीं है? नहीं। सर से आई भरी इसमें, ये बंदूक की गोली खत्म हो गई। देखिए उदाहरण आपके सामने लिखा है। अब इसमें किसी को कुछ चीज दान देने की बात की गई है, मतलब भगवान श्री कृष्ण का सुदामा को जो दान देने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जो रस बनेगा वो कौन सा रस बनेगा? दानवीर रस बनेगा। दानवीर रस बनेगा, दानवीर रस बनेगा। क्या लिखा गया है जरा हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है, हाथ गयो प्रभु को कमला, कहनाथ कहाँ तुमने चितधारी, तंदुल खाई मुठी दुई दिन, कियो तुमने दुई लोक बिहारी। खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज वास कियास बिहारी, रंग कहीं आप समान कियो अब चाहत आप ही होए भिखारी। यहाँ पर कमला हाथ पकड़ कर लेती है। जब 2 मुट्ठी चावल खा लेते हैं भगवान श्री कृष्ण, 2 मुट्ठी चावल खा लेते हैं तो 2 लोग उसको दान दे देते हैं, सुदामा को दान दे देते हैं। और जैसे ही तीसरी मुट्ठी का चावल खाने के लिए उठाते हैं, वैसे ही कमला अर्थात कृष्ण की अर्धांगिनी, कृष्ण की पत्नी उनका हाथ अर्थात लक्ष्मी, सीधा सीधा ऐसे समझिए, यहाँ पर लक्ष्मी आई है, कृष्ण की पत्नी। अब यहाँ पर तो कृष्ण की पत्नी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कृष्ण के साथ थी, लेकिन ओरिजिनली ये है कौन? ये लक्ष्मी जी है। कौन है? लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी उनका हाथ पकड़ लेती हैं और लक्ष्मी जी हाथ पकड़ करके कहती हैं, खाए मुठी तीसरी अब नाथ कहाँ निज वास कियास बिहारी। कि हे नाथ, अगर आप तीसरी मुट्ठी का चावल भी खा लेंगे तो ये तीसरा लोक अर्थात निजवास जो हमारा स्वयं का स्वर्ग लोक है वो भी आप दान दे देंगे। तो आप बताइए कि हम सबके वास की कौन सा आशा रह जाएगी? आपने तो रंग कहीं आप समान कियो, अब चाहत आप ही होए भिखारी। कि आपने रंग मतलब गरीब, मंगल, रंग को आपने तो अपने आप समान मतलब खुद के समान, स्वयं के समान, खुद के समान कर देना। एक रंग को तो आपने खुद के समान कर दिया, क्या अब खुद अपने आप भिखारी होना चाहते हैं? तो यहाँ पर जो बात की गई है वहां पर कृष्ण के द्वारा सुदामा को दान दिए जाने की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर जो रस बनेगा वो कौन सा रस बनेगा? दानवीर रस बनेगा। आई बात समझ में? एक बार इसे आप लोग पूरा नोट कर लें, फिर हम लोग अगले रस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करें। जल्दी जल्दी करें, हो सकता है कल आपका रस खत्म हो जाए। हम लोग उसके बाद अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ठीक है, जल्दी जल्दी आप सब इसे कंप्लीट करते चले। चलिए बिठाते हैं। अगला हमारा रस है रौद्र रस। रौद्र का जो स्थायी भाव है वो क्या है? आप कहेंगे सर क्रोध है। रौद्र का स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। अर्थात जब किसी काव्य को पढ़ने पर हमारे अंदर रोष उत्पन्न हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए, उत्साह जैसे उत्पन्न होता था वैसे ही क्रोध उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर जो रस बनेगा वो रस बनेगा हमारा रौद्र रस। वो रस हमारा कौन सा बनेगा प्रभु? रौद्र रस बनेगा। ठीक है, अगला रस है हमारा रौद्र रस। ठीक है, कौन सा रस है? रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो आप कहेंगे सर रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है। क्रोध मतलब क्या होता है? रोष होता है। ठीक है, अर्थात जब हम काव्यों को पढ़ने लग जाएं, जब हम काव्यों को अथवा पदों को पढ़ने लग जाएं, तो उसमें से यदि रोष उत्पन्न हो जाए, क्रोध उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन मिले, तो वहां पर जो रस होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग? कौन सा रस कहेंगे भैया? जल्दी से बताइए। रौद्र रस कहेंगे। जब काव्यों
अथवा अथवा पदों में क्रोध उत्पन्न करने वाले क्रोध उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन हो, विषयों का वर्णन किया गया हो, जब काव्यों अथवा पदों में क्रोध उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन किया गया हो तो वहां रौद्र रस होता है, रौद्र रस उत्पन्न होता है, ठीक है। जब काव्यों अथवा पदों में क्रोध उत्पन्न करने वाले विषयों का वर्णन होता है तो वहां पर कौन सा रस होता है? रौद्र रस वहां पर होता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि जब शिव की धनुष तोड़ी गई थी, जब सीता का स्वयंवर चल रहा था, शिव की धनुष तोड़ी गई थी, तो वहां पर भगवान परशुराम आए थे। भगवान परशुराम ने क्या कहा? भगवान परशुराम ने कहा कि जो भी यहां पर धनुष तोड़ा है उसे जल्दी से बता दीजिए, उसे समाज से अलग कर दीजिए, और नहीं तो मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन किया है, इस बार सब राजा फिर से मारे जाएंगे। याद रखिए इस बात को। तो यहां पर उनको क्या उत्पन्न हो गया? क्रोध उत्पन्न हो गया, एकदम क्रोध में अंगार हो गए, जलने लगे, और इसलिए कहे तत्काल यहां से जिसको हो, जो भी इसने धनुष को तोड़ा, तत्काल उसे समाज से बाहर निकाल दीजिए, विलग कर दीजिए समाज से, नहीं तो मेरे हाथों से सभी राजा यहां पर जो भी उपस्थित हुए हैं सभी राजा मारे जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ऐसा वर्णन कहां पर किया गया है? रामचरितमानस में। ये सीता स्वयंवर जब हो रहा था तो वहां पर मैं पद को लिखता हूं, फिर आपको समझाता हूं। शिवधनु तोरा शिवधनु तोरा बाहु सम सोरी पुमोरा सोबिल गाई बिहारी समाजा सुबिलगाई बिहाई समाजा न त मारे जय हिंद सब राजा। ठीक है, ये लिखा गया है। क्या लिखा गया है? सुनहु राम जय शिवधनु तोरा सहस बाहु सम सोरी पुमोरा सोबिल गाय बिहाई समाजा न तमारे जय हैं सब राजा। यहां पर जैसे ही परशुराम जी आते हैं, धनुष भंजन का आवाज सुनते हैं, भीषण आवाज होती है, और जैसे ही परशुराम जी आते हैं तुरंत कहते हैं सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। सुन लीजिए, जिसने भी ये शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु, मेरा 1000 भुजाओं के समान वो मेरा रिपु है, दुश्मन है। और आगे उन्होंने कहा सो बिलगाई बिहाई समाजा, उसे तत्काल इस समाज से बिलगाई मतलब अलग करके, बिहाई मतलब दूर कर दीजिए, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे जय हैं सब राजा। तो एक एक राजा इसमें जो भी आए हैं, दूर दराज से जो भी राजा आए हैं इस स्वयंवर में, वो एक एक राजा मेरे दुश्मन है और वे मारे जाएंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो रही भैया?
इसे भी आप लोग एक बार लिख लीजिए। बहुत सारे उदाहरण हैं। उस काल मारो क्रोध के तन कांपने, उसने उसका लगा मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा, ये भी एक उदाहरण है इसका। कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने लगे, ये भी उदाहरण है उसका। बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, ठीक है। एक तो और है जयद्रथ वध का, जो उसमें उन्होंने कहा था सुरनर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं, है ना, ये भी उसका उदाहरण है। तो बहुत सारे उदाहरण है। मैं एक दो उदाहरण और आपके सामने लिख देता हूं, आप उसे भी लिख लीजिएगा। ब्राइटनेस ज्यादा हो जा रही है क्या सर? एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? मैं एक दो उदाहरण आपके सामने और लिख देता हूं। देखिए, आपको पीडीएफ की नोट्स भी मिल जाएगी, आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं। जो भी बच्चे हैं 10 रुपया पे करके हमको फोन पे के माध्यम से आप पीडीएफ इस रस चैप्टर की पीडीएफ भी आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मरने। ठीक है, एक और लिख देता हूं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से, सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो यहां पर दोनों में सभी में आपको देखेंगे रौद्र रस मिलेगा, और इन सभी पंक्तियों को आप अच्छे से समझ लीजिए, रौद्र रस को समझ लीजिए। अब हमारा जो बचा है वो भयानक रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस और शांत रस, ये 4 रस बचे हैं जिसे हम अगली क्लास में खत्म कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगले चैप्टर पर चल जाएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, देखते रहिए और खूब अच्छे से इसका नोट्स भी बनाते रहिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हमें प्रॉब्लम अपना शेयर भी करते रहें, जैसा भी होगा आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा, ठीक है। चलिए मित्रों, लेते हैं आज के लिए आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं आपसे गणित के पीरियड में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।